गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मानवी है और आज मैं आपको सबको बताने आई हूँ कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ और इनसे जुड़ने के बाद मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। तो मैं प्रॉपर गुरु जी से जुड़ी हूँ 2024 में। इससे पहले गुरु जी के बारे में हमें एक भैया ने बताया था जब मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। ये बात है 2017 की। तो उन भैया ने हमसे बोला कि ऐसे-ऐसे एक गुरुजी हैं दिल्ली में, वहाँ का अगर हम जल प्रसाद ला के पापा को पिला देंगे, तो शायद पापा ठीक हो जाएँगे। बट पापा की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, उनके अंदर के सारे पार्ट ख़राब हो चुके थे। तो गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। मेरी मम्मी बहुत टाइम पहले जा चुकी है। जब मैं शायद 2 महीने की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी और उनका रीज़न किसी को नहीं पता है कि उनको एक्चुअल में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोगों ने हमें यही बता रखा है कि मम्मी ने जहर खाया था। बट मुझे नहीं लगता मेरी मम्मा ने जहर अपने आप से खाया है। कुछ तो उनके साथ हुआ है, वो भी शायद गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी। जो बच्चे को बता दिया जाएगा बच्चे को वही पता रहेगा। मुझे नहीं पता मेरी मम्मी के साथ क्या हुआ। मेरी मम्मी की डेथ के बाद कुछ टाइम बाद मेरे बीच वाले चाचा की डेथ हो गई है। बीच वाले चाचा के बाद सबसे छोटे वाले चाचू की मेरी डेथ हो गई है। उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी दादी, जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया, उनकी भी डेथ हो गई। एक आंटी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने मुझे 2024 में जोड़ा है। उनकी कहानी मैं प्रॉपर बाद में बताऊँगी, जब गुरुजी की इच्छा होगी तब मैं वो वाली आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी कि गुरुजी ने उनसे कैसे जोड़ा और मैं उन सब से कैसे मिली हूँ, क्या, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी जब गुरुजी चाहेंगे। तो सबके जाने के बाद सबसे ज़्यादा कंडीशन मेरी ख़राब हुई थी, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब लोगों ने बहुत, मतलब कहते हैं ना कि माँ बाप नहीं होते तो कोई समझने वाला भी नहीं होता, ये सोचता है कि इस बच्चे की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ना आ जाए। सो बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, मैं अपना पर्सनल नहीं बता पाऊँगी इसमें ऑन कैमरा, बट ठीक है, जो भी है गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से निकाला। अभी भी है, मैं पूरा फ्लैशबैक में कभी कभी चली जाती हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ है ऐसी थोड़ी हो जाती है। बट हाँ, मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो इस चीज़ से मुझे बाहर निकाल देंगे। उन्होंने मुझे इतने सारे लोगों के फेसेस दिखाए हैं रियल, जब मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती थी उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। और आज मैं एक ऐसी लड़की बन गई हूँ जिस लड़की को सबके साथ बैठना पसंद था, हंसना बोलना, सारी मतलब मस्ती करने वाली लड़की। और आज मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपने ही रूम में अकेली पड़ी रहती हूँ, ना मुझे किसी से बात करना पसंद है, ना मुझे कहीं जाना पसंद है। बस मैं गुरुजी से अपनी सारी बात बोलती हूँ, इनके आगे रोती हूँ, इन्हीं से सब कुछ बोलती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप सब कुछ यही है। और मुझे पता है कि जब मेरा समय आएगा ये मुझे वो भी देंगे जो मैंने इनसे मांगा है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं गुरुजी से मांगती नहीं हूँ, मेरे पास यही है, इनसे ही मैं ज़िद करती हूँ, इनसे ही मैं मांगती हूँ। और मुझे हनुमान दादा से भी इन्होंने ही जोड़ा है, उन्हें मैं अपना भाई मानती हूँ और उनसे भी मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, उनके पास भी बैठ जाती हूँ, कभी भी मैं लड़ने लग जाती हूँ दोनों से, इनसे। मुझे पता है मेरी चीज़ें ज़रूर एक दिन ये ठीक कर देंगे। बस इनके आगे जो मैंने अरदास लगाई हुई है, ये मेरी अरदास पूरी करेंगे। अब गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा है और हम सभी संगत जी को पता है कि गुरुजी हमें छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, पर हमारे साथ ही हैं।
जब भी हम इन्हें याद करते हैं किसी भी रूप में हमें मिल जाते हैं, ड्रीम दर्शन आ जाते हैं, बटरफ्लाई दर्शन दे देते हैं, किसी भी रूप में आके ये हमको बताते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ। बस मैं गुरुजी से यही बोलूँगी कि गुरुजी, जो भी संगत इतनी ज़्यादा परेशान है ना, उसको उस परेशानी से बाहर निकाल लो, उसका साथ आप मत कभी छोड़ना, सारी विशेष उनकी पूरी कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी।